उसे जो अच्छा लगता है वही करता है, चाहे वह समाज के खिलाफ हो, कानून के खिलाफ हो या फिर पूरी इंसानियत के खिलाफ ही क्यों ना हो। तभी तो उस शख्स को दुनिया तानाशाह कहती है। किम जोंग उन नाम तो सुना ही होगा। यह एक ऐसा नाम है जिसे दुनिया के किसी भी कोने में इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है, जिसे दुनिया के सबसे सनकी तानाशाह के रूप में भी जाना जाता है। अब तक आपने इस तानाशाह के तानाशाही के बहुत सारे किस्से कहानियां सुनी होगी, पर आज हम आपको किम की उस तानाशाही के बारे में बताएंगे जहां पर क्रूरता की सारी हदें पार कर दी जाती हैं। वो जगह है किम जोंग का टॉर्चर रूम, जहां पर इंसान जाता तो जिंदा है मगर लौटता है लाश बनकर। किम जोंग के टॉर्चर रूम में जाने के बाद लोगों को अपनी मौत के इंतजार के सिवा और कोई विकल्प ही नहीं दिया जाता है। इस टॉर्चर रूम में हर रात बत्तियां बुझने के बाद सिर्फ लोगों की चीखें सुनाई देती है और जो भी शख्स वहां से भागने की कोशिश करता है उन्हें नंगा करके बेरहमी से पीटा जाता है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि यहाँ पर सैकड़ों लोग रोज मर रहे हैं मगर दुनिया को इसके बारे में खबर तक नहीं है। अगर आपका दिल कमजोर है तो हम अभी भी आपसे गुजारिश करेंगे कि वीडियो को आगे मत देखिए, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे इंसानियत से आपका यकीन उठता जाएगा। क्योंकि यह कहानी है नॉर्थ कोरिया के एक ऐसे तानाशाह की जिसने अपनी क्रूरता से कैदियों के जिस्म ही नहीं रूह तक को कपा दिया है। किम के बंदी गृह में कैदियों को 4x4 की एक ऐसी सेल में रखा जाता है जहां पर दीवारों में कांटे लगे होते हैं, जहां न तो इंसान बैठ सकता है, न लेट सकता है और न ही खड़े हो सकता है। और साथ ही साथ बंद कैदियों को इसी पिंजड़े में रहना, खाना और सोना भी पड़ता है और साथ ही साथ शौच के लिए भी इसी जगह का इस्तेमाल करना पड़ता है। और यह यातनाएं एक दो को नहीं बल्कि सैकड़ों लोगों को दी जाती है। किम जोंग के इस टॉर्चर रूम की कहानी दुनिया के सामने तब आई थी जब रोट नाम की एक महिला वहां से भागने में सफल हो गई। किम के टॉर्चर रूम के गार्ड रह चुके लिम नामक एक महिला बताती है कि कैदियों का हाथ पीछे बांधने के बाद किम उनके बालों को पकड़कर दीवारों और टेबलों में दे मारते हैं। कहती है कि किम इंसान नहीं हैवान है। लिम बताती है कि वहां पर सूरज निकलने के साथ ही टॉर्चर की शुरुआत हो जाती है और देर रात तक यह सिलसिला लगातार चलता रहता है। लिम के मुताबिक पुरुष सिक्योरिटी गार्ड महिला कैदियों के साथ रेप भी किया करते हैं। लिम बताती है कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने हजारों कैदियों के रेप और हत्या होते देखा है। कई बार तो कैदियों को जिंदा भी जला दिया जाता है और साथ ही साथ गर्भवती महिला कैदियों को अबार्शन के लिए मजबूर किया जाता है और उनके पेट पर लात भी मारा जाता है। अगर इसके बावजूद भी बच्चा पैदा हो गया तो जिंदा दफना दिया जाता है। किम के इन यातना शिविरों में कैदियों को छोटी छोटी बातों में जान से मार दिया जाता है और बलात्कार का विरोध करने पे महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता है। इतना ही नहीं, किम के सनक के और भी बहुत सारे किस्से कहानियां हैं। कहा जाता है कि किम के राज में 3 पीढ़ियों तक सजा मिलती है। उत्तर कोरिया में अगर कोई जुर्म करता है तो उनकी सजा आने वाले 3 पीढ़ियों को दी जाती है। इसका असर ये है कि वर्तमान में नॉर्थ कोरिया के जेलों में ऐसे बहुत सारे कैदी हैं जो बेकसूर है। किम जोंग के बारे में यह भी सुनने को मिलता है कि वर्ष 2013 में किम ने अपने ही फूफा जेंग सेंग को 120 शिकारी कुत्तों के सामने डलवाकर जान से मरवा दिया था, क्योंकि किम को यह लगने लगा था कि उसके फूफा की लोकप्रियता उससे ज़्यादा हो रही है। आज से 6 साल पहले किम जोंग के पिता किम जोंग इल की मौत हुई थी तो किम ने फरमान जारी किया था कि जब उसके पिता का जनाजा निकले तो पूरा नॉर्थ कोरिया रोएगा। अगर कोई नहीं रोया तो उसे सजाए मौत दी जाएगी। आखिरी और सबसे खास बात यह है कि किम खुद को भगवान साबित करना चाहता है। किम के मुताबिक उसका जन्म 2 इंद्रधनुषों के बीच हुआ था और उसके जन्म के समय आसमान में एक नया सितारा बन गया था। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है किम के भगवान होने पर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके आगे भी शेयर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा लें। धन्यवाद दोस्तों।